ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसके पास सब कुछ था, फिर भी उसने सब कुछ खुद बनाया। एक ऐसा नाम जो सिर्फ बिजनेस तक सीमित नहीं है, बल्कि ट्रस्ट, रिस्पेक्ट और इंसानियत का सिंबल बन चुका है। लेकिन क्या आप जानते हो कि इतनी बड़ी सक्सेस के पीछे कितनी तन्हाई, फेलियर्स और टफ डिसीजंस छुपे हुए थे? एक ऐसा बचपन जहां पैसा था पर फैमिली नहीं, एक ऐसा करियर जहां रिस्पेक्ट मिला पर पहले इंसल्ट भी झेलनी पड़ी, और एक ऐसा लीडर जिसने सिर्फ कंपनीज नहीं बल्कि पूरे देश की सोच बदल दी। यह है कहानी रतन टाटा की। 28 दिसंबर 1937, मुंबई। एक रिच फैमिली में जन्म लेने के बाद भी रतन टाटा का बचपन उतना आसान नहीं था। उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे जब वो सिर्फ 10 साल के थे। उस वक्त इंडिया में डिवोर्स एक टैबू था और छोटे रतन को स्कूल में लोग चढ़ाते थे। उनकी जिंदगी में एक ही सहारा था, उनकी ग्रैंडमदर। उन्होंने ही रतन टाटा को एक चीज सिखाई, डिग्निटी। सिचुएशन चाहे कैसी भी हो, अपनी वैल्यूज कभी मत छोड़ो। यही वैल्यूज आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। यंग एज में ही रतन टाटा ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपनी जिंदगी खुद डिजाइन करेंगे। उन्होंने अमेरिका के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चर की डिग्री ली। यहां उनकी लाइफ बिल्कुल अलग थी, सिंपल जॉब, इंडिपेंडेंट लाइफ और एक लव स्टोरी भी। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन लाइफ ने एक और ट्विस्ट दिया। उनकी ग्रैंडमदर की तबीयत खराब हो गई और रतन टाटा को इंडिया लौटना पड़ा। और यहीं से शुरू होती है उनकी असली जर्नी। 1962, रतन टाटा ने टाटा ग्रुप ज्वाइन किया। लेकिन एक बात याद रखना, उन्होंने अपनी जर्नी किसी ऑफिस कैबिन से स्टार्ट नहीं की। वो काम करते थे फैक्ट्री के फ्लोर पर, गर्म फर्नेसेस के बीच लाइमस्टोन उठाते हुए, एक नॉर्मल वर्कर की तरह। ये एक्सपीरियंस उन्हें ग्राउंड रियलिटी समझाता गया। उन्हें पता चला कि एक कंपनी सिर्फ नंबर से नहीं, लोगों से बनती है। 1971, उन्हें एक स्ट्रगलिंग कंपनी दी गई, नेल्को। सिचुएशन इतनी खराब थी कि कंपनी बंद होने के करीब थी। रतन टाटा ने पूरी मेहनत लगा दी, लेकिन फिर भी वो कंपनी बच नहीं पाई। ये उनकी लाइफ का पहला बड़ा फेलियर था। लेकिन यहां से एक माइंडसेट डेवलप हुआ। मैं सही डिसीजन लेने में बिलीव नहीं करता, मैं डिसीजन लेता हूं और उसे सही बना देता हूं। 1991, ये वो साल था जब सब कुछ बदलने वाला था। रतन टाटा बने टाटा ग्रुप के चेयरमैन। लेकिन ये कुर्सी उनके लिए आसान नहीं थी। कंपनी के अंदर ही लोग उनके अगेंस्ट थे। सीनियर एग्जीक्यूटिव्स उन्हें इनएक्सपीरियंस समझते थे। लेकिन रतन टाटा ने एक बोल्ड डिसीजन लिया। उन्होंने सिस्टम बदल दिया, ओल्ड लीडरशिप को रिप्लेस किया और यंग टैलेंट को चांस दिया। ये रिस्क था, पर यही रिस्क टाटा ग्रुप की डेस्टिनी बदलने वाला था। अब शुरू होता है एक्सपेंशन का गेम। रतन टाटा का विजन सिंपल था। टाटा को सिर्फ इंडियन ब्रांड नहीं, ग्लोबल ब्रांड बनाना है। 2000, टाटा ने यूके की टेटली टी कंपनी खरीद ली। ये इंडिया के लिए एक हिस्टोरिक मोमेंट था। फिर 2004, डेवो मोटर्स का ट्रक डिवीजन एक्वायर किया। और फिर आया सबसे बड़ा मूव, 2007 में कोरस स्टील की डील। और 2008, टाटा मोटर्स ने जैगुआर और लैंड रोवर जैसे लग्जरी ब्रांड्स खरीद लिए। एक इंडियन कंपनी ब्रिटिश लग्जरी ब्रांड्स की ओनर बन चुकी थी। यह सिर्फ बिजनेस डील नहीं थी, ये एक मैसेज था दुनिया के लिए। लेकिन सक्सेस के साथ फेलियर्स भी आए। 2009, रतन टाटा ने लॉन्च की टाटा नैनो, एक सपना। हर इंडियन फैमिली के पास अपनी कार हो। नैनो दुनिया की सबसे सस्ती कार बनी, लेकिन मार्केट में वो सक्सेस नहीं हो पाई। क्रिटिसिज्म हुआ, लोगों ने मजाक बनाया, लेकिन रतन टाटा ने कभी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा, फेलियर एक एंड नहीं, एक लेसन होता है। एक और स्टोरी है जो उनकी पर्सनैलिटी को डिफाइन करती है। जब टाटा मोटर्स अपनी कार बिजनेस को बेचने फोर्ड के पास गई, तब उन्हें इंसल्ट किया गया। उनसे कहा गया, तुम्हें कार बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता। रतन टाटा चुप रहे, कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन 9 साल बाद सिचुएशन बदल गई। फोर्ड अपने जैगुआर और लैंड रोवर ब्रांड्स बेचना चाहता था। और इस बार बायर कौन था? टाटा। ये रिवेंज नहीं था, ये रिस्पेक्ट का जवाब था। रतन टाटा सिर्फ बिजनेसमैन नहीं थे, वो एक इंसान थे। एक ऐसा इंसान जो अपनी अर्निंग का बड़ा हिस्सा चैरिटी में देता था। एजुकेशन, हेल्थ केयर, रूरल डेवलपमेंट, उन्होंने हर जगह कंट्रीब्यूट किया। उनके लिए सक्सेस का मतलब सिर्फ पैसा नहीं था, बल्कि लोगों की लाइफ बेटर बनाना था। उन्होंने इंडिया को